गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देश जो है उन देशों के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार है, शासन किस प्रकार के होते हैं। विभिन्न देशों के अंदर शासनिक जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है। जैसे भारत के अंदर भारत जो देश है वो क्या है कि लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर लोकतंत्र मौजूद है। अब लोकतंत्र किन क्षेत्रों के अंदर होता है? जिन क्षेत्रों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे शासन जो व्यवस्था होती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होती है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। दूसरे रूप में हम उसको माने तो उसको तानाशाह है या फिर अलोकतांत्रिक कहते हैं। ऐसे ही अलोकतांत्रिक देशों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। इसके अलावा जैसे म्यांमार है, चीन है, जिम्बाब्वे है, इन देशों में लोकतांत्रिक जो देश की व्यवस्था वो नहीं है जैसा भारत के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो हम उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? सेना के हाथ में है। यानी वहाँ पे सैन्य जो शासन होता है वो प्रमुख तौर से माना जाता है। अब वर्ष 1999 में सैन्य शासक कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने 1999 में पाकिस्तान की जो सत्ता थी या पाकिस्तान का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया था। सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी, क्योंकि ये जनरल परवेज जो मुशर्रफ थे वो क्या थे? एक सैन्य अधिकारी थे और उन्होंने 1999 के अंदर पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद में 1999 के बाद में सन 2002 के अंदर इन्होंने अपना पद बदल कर क्या कर दिया था? राष्ट्रपति कर दिया था। और राष्ट्रपति किस प्रकार से किया था? इन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया था। जनमत संग्रह जैसे चुनाव होते हैं, जनमत संग्रह करवाया और अपना जो कार्यकाल है, अपने राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का जो विस्तार है वो बढ़ाकर कितना कर दिया था? कार्यकाल 5 वर्ष उन्होंने बढ़ा दिया था। तो वहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव के रूप में प्रमुख तौर से जनमत संग्रह करवाया था और कुछ विशेष बदलाव किए थे इन्होंने सन 2002 के अंदर, और जिसके अंतर्गत यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो आगे के लिए 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। अब वर्ष 2002 के अंदर क्या था? प्रांतीय असेंबलियों के जो चुनाव हुए थे, वर्ष 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आदेश लागू किया गया था।
अब देखिए जो लीगल फ्रेमवर्क आदेश क्या था। लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर था या आदेश था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा जो है जारी किया गया था। एक आदेश पत्र था जिसमें, और इसमें प्रावधान क्या था कि राष्ट्रपति, इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है वो प्रांतीय और राष्ट्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली जो होती है उसको क्या कर सकता है? उसको भंग कर सकता है। लीगल फ्रेमवर्क के आदेश के अनुसार किसी भी देश का जो राष्ट्रपति होता है, या जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने आदेश पत्र जारी किया था कि प्रांतीय और जो राष्ट्रीय असेंबली है उसको वो भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद जो होती है उसके कामकाज पर किसकी निगरानी रहती है? उसके कामकाज पर जो निगरानी है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब मंत्रिपरिषद के पूरे कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर जो आदेश है वो राष्ट्रपति के माने जाते हैं। और इसमें जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? ज़्यादातर सेना के अधिकारी होते हैं। सेना के अधिकारी जो होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन जो है लागू है, वहाँ पे सेना का जो प्रमुख जनरल है वो प्रमुख तौर से सन 1999 से के बाद में 2002 के अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क जो है लागू हुआ था। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है या आदेश पारित होने के बाद में क्या हुआ था? इस ऑर्डर के जो है पारित होने के बाद में राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों की चुनाव हुई थी। राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव करवाए गए थे और प्रतिनिधि जो चुने गए थे इन असेंबलियों के जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के जो चुनाव हुए थे, इसमें जो प्रतिनिधि चुने गए थे उसमें बहुत से कुछ एक जो प्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने अपनी शक्ति का जो है प्रयोग किया था। अब यहाँ पे जो चुनाव के अंदर या चुनाव के बाद में पाकिस्तान का जो अंतिम जो निर्णय है वो कौन लेता है? इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो क्या है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हम उस समय की बात कर रहे हैं 1999 और 2002 के अंदर, जब परवेज़ मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो चुनाव के बाद में जनरल परवेज़ जो मुशर्रफ थे और सेना के जो अधिकारी थे उनके पास सारे जो अधिकार थे वो दिए गए थे। और इसमें कोई भी जनता की जो भागीदारी थी, जनता की भागीदारी वो क्या थी? न के बराबर थी, न के बराबर थी। वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते थे उसमें जनता का कोई सहयोग नहीं था। तो ये था नेशनल असेंबली या लीगल फ्रेमवर्क जो है ऑर्डर वो किस प्रकार हुआ था। अब मंत्रिपरिषद में जो काम
काज पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो निगरानी करता था, उसके जो अधिकारी होते थे वो किसके होते थे? सेना के होते थे। अतः ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुनकर आए, जिसके पास कुछ अधिकार थे और जो सेना और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थे। तो इसके परिणाम क्या निकले थे? परिणाम या आउटकम की हम बात करते हैं इसमें, तो जनता द्वारा चुने यहाँ पे जो इस शासन व्यवस्था के दौरान पाकिस्तान की, कहाँ की? पाकिस्तान शासन के दौरान यहाँ पे जनता की जो भागीदारी थी, जनता के जो चुने प्रतिनिधि थे वो क्या थे? असली शासक नहीं माने जाते थे, असली शासक नहीं थे, क्योंकि सारा जो पावर थी, यानी जो शक्ति थी, वो किसके हाथ में थी? वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। इसके साथ साथ मुख्य जो सत्ता थी वो किसके पास थी? जनरल के पास या परवेज मुशर्रफ के पास रही, जिससे जनता के राष्ट्रपति के तौर पर खुद को पेश कर दिया था। राष्ट्रपति के तौर पर किसको पेश किया गया था? मुशर्रफ को पेश किया गया था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था स्थापित जो हुई थी, उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ की सत्ता जो है वो किसके? एक व्यक्ति विशेष के हाथ में थी या एक पार्टी के हाथ में ही थी, जो जिसमें जनता की जो है भागीदारी नहीं थी। देश के हित और अहित के का जो फैसला है वो किसके हाथ में था? राष्ट्रपति के हाथ में था। तो ये था पाकिस्तान का जो है लोकतांत्रिक या एक लोकतंत्र के जो है रूप में। अब इसके बाद में दूसरे देश की बात करते हैं, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या है? एक लोकतंत्र के रूप में। अब जिम्बाब्वे के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1980 के अंदर, 1980 में जिम्बाब्वे ने जो है 1980 के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और यहाँ की जो सारी शासन व्यवस्था है या इस देश में शासन है, वो एक पार्टी के नाम था, जिसका नाम था जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी। यहाँ की शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? जानू पीएफ पार्टी के का जो शासन है वो रहा है। और इस पार्टी ने किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की जो है अगुवाई की गई थी। 1980 के अंदर जब जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ की जो स्वतंत्रता के बाद में प्रशासनिक जो व्यवस्था है या शासन की जो व्यवस्था है वो जानू पीएफ पार्टी के हाथ में रही थी। और इसकी अगुवाई की गई थी रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में। स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता आंदोलन की जो अगुवाई वो इसके अनुयायी में की गई थी। और इसके बाद में वहाँ पे समय समय पर चुनाव करवाए गए। और इस हमेशा से ही कौन सी पार्टी जो जीती थी? जानू पीएफ पार्टी के ही सदस्य जो है शासन व्यवस्था के अंदर बने रहे थे। अब रॉबर्ट जो मुगाबे थे, रॉबर्ट मुगाबे
सॉरी वहाँ मैंने मुगाबे लिखा था। रॉबर्ट जो मुगाबे थे वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, और चुनाव जीतने के लिए वो हमेशा किसका इस्तेमाल करते थे? चुनाव के लिए वो हमेशा गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे, गलत तरीके अपनाते थे। और इस दौरान सरकार जो है अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए और जवाबदेही को घटाने के लिए कई बार उन्होंने संविधान के अंदर जो है बदलाव किए थे। संविधान में बदलाव किसके द्वारा किए गए थे? रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा संविधान में काफ़ी जो है बदलाव किए गए थे, क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने अपनी शासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। अब विपक्षी दल के जो नेता होते थे, विपक्षी जो दल था वो इसका विरोध नहीं कर सकता था। यदि इसका विरोध करता तो उसको काफ़ी जो है परेशान किया जाता था, परेशान किया जाता। इसके साथ साथ उनकी सभाएं जो होती थी, विपक्षी दल की जो सभाएं होती है, किसी भी कार्य के विरोध में, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में जब कोई विपक्षी दल आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उनको काफ़ी मात्रा में परेशान किया जाता था और यहाँ तक उनको बाधा पहुँचाने का जो काम है वो किया जाता था। और उनके खिलाफ यानी सरकार के द्वारा, विपक्षी दल के द्वारा सरकार के खिलाफ कोई भी जो अवैध जन प्रदर्शन होता था तो उस पर क्या थी? हमेशा रोक थी, यानी कोई भी प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ नहीं किया जा सकता था। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे के अंदर टेलीविज़न और मीडिया, टेलीविज़न और मीडिया पर पूर्णतः किसका नियंत्रण था? वो जानू पीएफ पार्टी का पूर्णतः नियंत्रण था। या हम माने तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे उनका पूर्णतः जो नियंत्रण था वो टेलीविज़न और मीडिया पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण था। और सारी जो टेलीविज़न और जो मीडिया थी वो किसकी अनुयायी करती थी? जानू पीएफ पार्टी या फिर हम कहें रॉबर्ट मुगाबे, इसकी अनुयायी करती थी। इसी का हमेशा पक्ष लिया जाता था। बहुत से जो स्वतंत्र अखबार थे, स्वतंत्र अखबार थे, लेकिन जो पत्रकार इनकी खिलाफत करता था उन्हें सरकार के द्वारा काफ़ी जो है परेशान किया जाता था। और वर्तमान के अंदर जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति है, वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति वो कौन है? एमरसन मंगावा। एमरसन मंगावा जो है वो वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। तो जो लोकप्रिय सरकार भी क्या है, यहाँ की शासनिक व्यवस्था से पता चलता है कि कुछ बहुत से जो लोकप्रिय सरकार है वो भी क्या है, अलोकप्रिय लोकतांत्रिक हो सकती है। और जो लोकप्रिय नेता होता है, जिस तरह रॉबर्ट मुगाबे थे, वो भी क्या है, एक तानाशाह का रूप धारण कर सकते हैं। तो ये थी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे
के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था या शासनिक व्यवस्था, जिसको हम लोकतंत्र तो नहीं कह सकते, एक अलोकतांत्रिक तरीके से जो है शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे चीन में, इसके साथ साथ फिजी जो देश है, और मैक्सिको के अंदर जो, म्यांमार के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। थैंक यू।